हाय पिप्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में कि न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है, न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि कौन सा न्यूज़ कैसा आने वाला है, प्लस वो कोरिलेशन क्या होता है कि अगर किसी एक करेंसी का न्यूज़ आ रहा है तो वो किस पेयर पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है, सारा का सारा चीज समझेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इस वीडियो के बाद तुम्हें इंटरनेट पे किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। पहले समझते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती क्या है। न्यूज़ ट्रेडिंग मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर करेंसी का, फॉर एग्जांपल यूरो या यूएसडी या जीबीपी, ठीक है, किसी भी करेंसी का अगर मार्केट में न्यूज आ रहा होता है तो उस न्यूज से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लोग उस कैंडल्स के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हैं कि हमें वो बड़े मूव कैच करना है, तो उसको न्यूज ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम पहले से पता कर सकते हो कि किस समय कौन सी न्यूज आने वाली है थ्रू दिस वेबसाइट। गूगल करो और सर्च करो forexfactory.com, तो कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो इस वेबसाइट को समझते हैं। तुम जाओगे फॉरेक्स फैक्ट्री तो तुमको ये दिखेगा, यहाँ पे तुम डेट्स वगैरह चेंज करके देख सकते हो कि किस दिन पे कौन सा न्यूज है। तो चलो एक बार समझते हैं इस सारा कंटेंट में क्या मतलब है। पहले तुमको यहाँ पे डेट दिखा देगा, उसके बाद किस टाइम पे कौन सा न्यूज आने वाला है। जैसे कि टुडे इज October 24, तो अभी देखो 12:45 PM इज अबाउट टू कम, राइट नाउ इट्स 10:39 AM। ठीक है, तो 12:45 में यूरो का न्यूज आने वाला है। और न्यूज कौन सा होगा, तो फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI। ठीक है, तो कौन सा न्यूज है तुमको यहाँ पे नाम दिखेगा, किस करेंसी का न्यूज है तुमको यहाँ पे दिखेगा, एंड देन उसका इंपैक्ट क्या है। तो तुमको यहाँ पे 3 कलर्स दिख रहे होंगे, रेड, ऑरेंज और येलो। ठीक है, रेड मीन्स क्या लिखा हुआ है, हाई इंपैक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूज से बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट आएगा मार्केट में। और ऑरेंज इस पर्टिकुलर न्यूज से मीडियम इंपैक्ट, मतलब जो भी इसका न्यूज आएगा ना उससे बहुत छोटा, लाइक कंपैरेटिवली रेड से थोड़ा कम मूवमेंट आएगा। और येलो में से बहुत लीस्ट, मतलब इसको तो कोई ट्रेड नहीं करता है और ऑरेंज को भी कोई ट्रेड नहीं करता है। मैक्सिमम जो तुम बड़े बड़े कैंडल्स एक्सपेक्टेशंस लगाते हो ना न्यूज से, वो तुमको मिलती है रेड वाले न्यूज में। ओके, तो अभी जैसे 12:45 PM में न्यूज आने वाला है। अब तुमको यहाँ पे ना डिटेल, एक्चुअल, फॉरकास्ट, प्रीवियस, इसका मतलब क्या होता है। डिटेल मतलब अगर तुम किसी पे भी क्लिक करते हो डिटेल पे, तो तुमको इस फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के बारे में सारा डिटेल मिलता है कि इस न्यूज का मतलब क्या है, ये क्या मेजर करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट ही समझते हैं। अब आओ, ये क्या है एक्चुअल फॉरकास्ट। तुमको दिख रहा होगा कि फॉरकास्ट में ऑलरेडी कुछ वैल्यूज है, बट एक्चुअल में वैल्यूज अभी नहीं है। फॉरकास्ट मतलब ये होता है कि इसका ये प्रेडिक्शन है कि ये डेटा आ सकता है। मतलब ये प्रेडिक्शन है मार्केट में कि जो फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI आएगा वो 44.9 आ सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल तो जिस समय न्यूज आएगा वही डेटा होता है, जो न्यूज का डेटा होता है, तो वो 12:45 PM में पता चलेगा। तो क्या सीन है कि अगर एक्चुअल फॉरकास्ट से ऊपर आता है दैट इज पॉजिटिव, इफ फॉरकास्ट से नीचे आता है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव न्यूज है वो तुमको रेड कलर में यहाँ पे दिखेगा, जो पॉजिटिव है यहाँ पे तुमको, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन है, मतलब ये करेंसी के लिए पॉजिटिव था। ठीक है, तो रेड मतलब अगर यहाँ पे रेड है मतलब नेगेटिव है, और प्लस में पॉजिटिव है तो वो ग्रीन में होगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लोग अंडरस्टिमेट करते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर एक्चुअल फॉरकास्ट से ऊपर आता है तो पॉजिटिव है या नीचे आता तो नेगेटिव है, क्योंकि ये डिपेंड करती है फिर पर्टिकुलर न्यूज पे कि कैसा न्यूज है। न्यूज के हिसाब से भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एक बस एग्जांपल देता हूं, यही तुमको ज्यादा काम आएगा। ठीक है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें अगर एक्चुअल ना फॉरकास्ट से कम आती है तो वो पॉजिटिव होता है। क्यों, जरा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक, मींस सिंपली इन शॉर्ट कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोग क्लेम किए कि दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अगर ये डेटा फॉरकास्ट से कम आता है तो ये एक अच्छा न्यूज है ना करेंसी के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है। और अगर फॉरकास्ट से ज्यादा आता है तो वो तो एक बैड न्यूज है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि अगर फॉरकास्ट से कम वैल्यू हो तो दैट इज पॉजिटिव, इफ फॉरकास्ट से ज्यादा वैल्यू दैट इज नेगेटिव। ठीक है, प्रीवियस मतलब कि इसके पिछले बार डेटा क्या आया हुआ था। ठीक है, और तुम लोग अगर किसी को एक्सटेंड करोगे ना तो तुमको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि हिस्ट्री क्या रहा इस न्यूज का, मतलब फॉरकास्ट क्या था September 24 को, एक्चुअल क्या आया, टू गिव यू काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। तो चलो अब थोड़ा कोरिलेशन समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि करेंसी का न्यूज है। ठीक है, तो एक करेंसी से किसी पेयर पे क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए ना तुमको जरा कोरिलेशन को समझना पड़ेगा किसी करेंसी का क्या होता है। सो देखो, ये एक करेंसी पेयर है। ठीक है, करेंसी पेयर में जो पहला करेंसी होता है उसको बोलते हैं बेस करेंसी, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कोड करेंसी। ठीक है, तो तुमको ना पहले इन दोनों का कोरिलेशन समझना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो इस पेयर का मतलब क्या है कि यूरो अगेंस्ट यूएसडी, मतलब एक यूरो का कितना यूएसडी प्राइस है। ठीक है, मतलब तुमको एक यूरो कितने यूएसडी मिलेगा, दैट शोज यूरो बाय यूएसडी का वैल्यू। इसको ना समझने के लिए तुम लोग थोड़ा ऐसे समझो कि यूरो वर्सेस यूएसडी। ठीक है, यूरो बाय यूएसडी के बदले यूरो वर्सेस यूएसडी,
लाइक इन दोनों का एक मैच चल रहा है, रेसलिंग मैच चल रहा है कि यूरो है अगेंस्ट यूएसडी के, ठीक है। अब अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा होता है तो उस समय यूरो स्ट्रांग होता है, अगर यूरो यूएसडी नीचे आ रहा होता है उस समय यूएसडी स्ट्रांग होता है। इन सिंपल टर्म्स क्या बोला मैं कि अगर कोई भी करेंसी पेयर अप जा रहा है तो अप जाने के वक्त बेस करेंसी स्ट्रांग होता है और नीचे आते वक्त कोट करेंसी स्ट्रांग होता है, ठीक है। अदर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई। तो अगर यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो उस समय यूएसडी स्ट्रांग होगा और अगर नीचे आ रहा है तो जेपीवाई स्ट्रांग होगा। तो ये समझ में आ गया। तो देखो हमेशा जो भी कोरिलेशन तुमको न्यूज का पता चलेगा ना, वो इस फैक्ट से पता चलेगा कि किस समय कौन सा स्ट्रांग है। तो एग्जांपल लो, जैसे कि यूरो यूएसडी का न्यूज है, आई मीन यूरो का न्यूज है, ठीक है, यूरो का न्यूज है। तो लेट्स कंसीडर कि यूरो का न्यूज आता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो यूरो का न्यूज पॉजिटिव है, दैट मींस यूरो इज स्ट्रांग बिकॉज पॉजिटिव न्यूज इज आइडेंटिकल टू स्ट्रांग, ठीक है। तो अगर स्ट्रांग है तो यूरो वर्सेस यूएसडी में यूरो जीतेगा, राइट, क्योंकि एक मैच है और यूरो स्ट्रांग है तो यूरो जीतेगा। और मैं क्या बोला, यूरो किस पे, बेस करेंसी पे। तो बेस करेंसी पे है, अगर ये स्ट्रांग है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है इसका मतलब उस समय बेस करेंसी स्ट्रांग होता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम यूएसडी हो जाएगा वीक, क्योंकि यूरो स्ट्रांग है तो यूएसडी वीक हो जाएगा। नाउ लेट्स से कि यूरो का न्यूज आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब वीक, यूरो वीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर यूरो वीक है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा ना, बिकॉज इफ वन इज वीक अदर इज स्ट्रांग, सिंपल। तो अब यूएसडी स्ट्रांग है तो क्या होगा, नीचे आएगा, वाई, बिकॉज नीचे आते वक्त कोट करेंसी स्ट्रांग होता है। ओके, ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल और दे देते हैं। अब समझो कि ऑड का न्यूज है, एयूडी का न्यूज है और इसका आता है नेगेटिव, ठीक है। आई वांट कि तुम इस वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। अगर ऑड नेगेटिव है तो ऑड कैट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। तो ऑड कैट तुम्हारा जाएगा नीचे, व्हाई, बिकॉज इफ ऑड नेगेटिव है दैट मींस ऑड इज गोइंग टू बी वीक, राइट, ये वीक होगा। और कैट क्या, कैट स्ट्रांग होगा, ठीक है। और अगर कैट स्ट्रांग है दैट इज ऑन द कोट करेंसी, इसका मतलब ओवरऑल पेयर नीचे आएगा, ठीक है। और अगर लेट्स से ऑड तुम्हारा इसका न्यूज आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऑड कैट ऊपर जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑड इज स्ट्रांग नाउ, कैट इज वीक एंड ऑड तुम्हारा बेस करेंसी पे है और कोई भी पेयर ऊपर जाता है तो तुम्हारा बेस करेंसी स्ट्रांग होता है। तो अब इस कोरिलेशन को यूज करके तुम लोग आराम से कोई भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज पे बात आते हैं कि ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि तुम न्यूज के पहले कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तुम क्या कर सकते हो, वो कैंडल, जैसे मैं न्यूज ट्रेड करता तो मैं कैसे मूव कैच करता हूँ, मुझे न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एकदम सही बात बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। तुमको न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जो चीज जिस दिन न्यूज है वो अप्लाई करते हो, तुमको जिस दिन न्यूज है सेम चीज ही अप्लाई करनी है। जो तुम्हारा सेटअप है उसी चीज को ट्रेड करो। न्यूज हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। न्यूज कभी भी तुमको प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। न्यूज हमेशा वही मूव लाता है जो प्राइस एक्शन बोलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यूज को एकदम स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर देगा। अगर कुछ नया दिखता है तो देयर इज अ रीजन कि कोई ना कोई लिक्विडिटी या कुछ ना कुछ रीजन जिसकी वजह से मार्केट अपोजिट मूव किया है, ठीक है। वरना न्यूज हमेशा 99% प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। इसीलिए हम हमेशा प्राइस एक्शन को देखते हैं। हम एक बार डेटा देखते भी नहीं है मुड़ के कि क्या रेट है, कितना कमाया, हमको सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब है, ठीक है। इस चीज को अप्लाई करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो और इफ यू वांट मी टू सजेस्ट एनीथिंग तो तुमको समझना है इस वीडियो में तो कमेंट करो, मैं एक नया शॉर्ट या लॉन्ग बना दूंगा, ठीक है। एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट। थैंक यू।